Start the chapter number 10, light, reflection and refraction. This is your chapter number 10, light, refraction and refraction. Reflection जो होता है एंड रिफ्लेक्शन क्या है, पहले अपन को ये दोनों पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाय यूजिंग आपके मिरर होता है, बाय यूजिंग मिरर होता है. और जो रिफ्लेक्शन होता है ये आपके बाय यूजिंग लेंसेज बोल सकते हैं. लेंस मतलब आपका कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन का होगा बाय यूजिंग द मिरर्स होगा. अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है. तो इन शॉर्ट अगर अपन समझने की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन तो ये होगा कि यदि मेरे पास यहाँ पे मैंने मालूम किया कि कोई मिरर है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा कि यदि कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो अगेन अपने सेम साइड पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या बेंड हो जाएगी. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन क्या होगा कि यदि मेरे पास यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यदि यहाँ से मैंने कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया तो ये क्या करेगी, अपने ट्रांसफर हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे निकल जाना. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. बट अब इसको हमें डिटेल में आराम से समझना है विद द हेल्प ऑफ डिटेल न्यूमेरिकल्स एंड वन बाय वन. ओके, नाउ फर्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट हेडिंग विद राइट डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ध्यान से समझना, एक चीज नोट करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है और कई बार आपका 1 मार्क्स में पूछा भी गया है. ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बताता चलूंगा कि कौन सा आता है, कितने मार्क्स में कई बार पूछा जाता है. अब देखो 1 मार्क्स का है तो इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखने से अच्छा है आपको डायग्राम की हेल्प से समझाना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको फुल लैंग्वेज लिख के दूंगा बोर्ड पे, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें. ऐसे नहीं कि मूवी चल रही है और आप सामने बैठ गए, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, अपना टाइम को कंज्यूम करना है. आओ अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो देखो मैंने क्या बताया था अभी, रिफ्लेक्शन होता है बाय यूजिंग द मिरर. तो देखो लैंग्वेज लिखने से पहले अगर मैं बात करूं, मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कोई मिरर है जिसमें वन साइड पे मैंने क्या कर दी, पॉलिश्ड कर दी है. ओके, नाउ देयर इज द मीडियम 1 एंड देयर इज द मीडियम 2. नाउ फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, if a ray of light incident on a mirror, a polished surface, then it bends toward the same side of the mirror. It bends towards the same side of the mirror. This phenomena is known as reflection of light. मैं लैंग्वेज प्रॉपर वे में बोर्ड पे आपको लिख के दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पहले ध्यान से सुने. If the ray of light incident in a mirror, then it bent toward the same side of the mirror. This phenomena is known as reflection. But अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है. जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसको अपने O पॉइंट इंडिकेट किया. दिस पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट. इंसिडेंट पॉइंट, आपको डायग्राम्स की बनाने की प्रैक्टिस अच्छी करनी है. जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहा है उसकी और जो आपका मिरर है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. नेक्स्ट, जो आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे. दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे. एंड जो लाइन आपकी बेंड हो रही है टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. सम न्यू पॉइंट्स अगेन. इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल. इंसिडेंट एंगल आपका नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा. दिस एंगल इज डिनोटेड बाय एंगल आई. एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट करेगा. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल आर. आई इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड आर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. नाउ अगर अपन बात करें इस प्रॉपर फिगर को लैंग्वेज में नोट डाउन करने की तो क्या लिख सकते हैं,
इफ ए ray of light, if a ray of light incident, if a ray of light incident on a mirror, then it bends towards, same side of the mirror. It bends towards the same side of mirror. This phenomena is known रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on a mirror, then it bends toward the same side of the mirror. This phenomena is known as reflection of light. अब इसके कुछ लो हैं, तो आपको लो याद होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके जो लो हैं वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लो क्या बोलता है? फर्स्ट लो ये बोलना चाहता है आपके पास द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident must be equal to angle of reflection. Angle of incident must be equal to angle of reflection. That is आपका एंगल I always equal with the angle of R. ये आपका फर्स्ट लो है, कंपल्सरी है। सेकंड जो आपका लो है वो क्या बोलना चाहता है, ये समझो कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie the same side of the mirror. क्या लिखेंगे? the incident ray comma reflected ray and normal all lie same side of mirror, and this is the complete first topic reflection of light. क्या पढ़ा हमने? if the ray of light incident on a mirror, मतलब ये आपका नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, then it bend toward the same side. This phenomenon is known as reflection of light. ये हमने लैंग्वेज नोट डाउन कर दी इसकी डेफिनेशन। इसके लो क्या है? दो लो हैं कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमेशा एंगल ऑफ आर के इक्वल आना चाहिए। सेकेंड लो क्या है कि जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल है वो सेम साइड ऑफ मिरर में होना चाहिए। सेम साइड ही होगा, क्यों? क्योंकि मिरर है, इसमें से रे आपकी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, तो रे कहाँ जाएगी? वापस सेम साइड पे ही आने वाली है। अब देखो मेन चीज़ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमने कंसीडर किया किस पे किया है? प्लेन मिरर पे। नोट करो ये क्या है? प्लेन। तो आपको प्लेन मिरर के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए छोटी सी पॉइंट्स जो आपको बता देता हूँ, जो आपने बिफोर क्लासेस में पढ़ रखा है पर दिमाग से निकल गया है। प्लेन मिरर एग्जाम्पल आपके घर का मिरर, वो प्लेन ही तो है, कर्व्ड नहीं है। उसके अंदर आपने नोट किया होगा क्या देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सम पॉइंट्स फॉर प्लेन मिरर। बियॉन्ड चीज़ है पर आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें लेने में क्या बुरा है। सम पॉइंट्स फॉर प्लेन मिरर, अब मैं आपको कुछ नोट डाउन करा देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपने नॉर्मली नोट किया होगा कि जब आप कांच से दूर खड़े हैं अपने घर में, तो आप जितना दूर खड़े हैं आपको मिरर में आपकी इमेज उतनी डिस्टेंस पे दिख रही है। आप जैसे जैसे मिरर की तरफ मूव करेंगे आपको लगेगा आप उसके पास आते जा रहे हो। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो हमेशा इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। जैसे जैसे आप पास में जाओगे आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, इमेज की डिस्टेंस भी कम होती जा रही है। मतलब फॉर द प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, आपने नोट किया होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखता है। देखा ही नहीं देखा है? तो इसको अपन बोलते हैं कि द प्लेन मिरर
always formed lateral inverted image। lateral inverted image का मतलब क्या हो गया कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट में बदल गया और राइट जो आपका लेफ्ट में बदल गया। यहां तक हमारा कंप्लीट पोर्शन कवर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देन अब हम स्टार्ट करेंगे आगे स्फेरिकल मिरर से। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यू विल रीड डाउन दिस कंप्लीट टॉपिक आफ्टर देन वी रफ इट। तो पहले इसको पूरा आप आराम से पढ़ो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको 1 मिनट रुक रहा हूँ, इसको पहले पढ़ो आराम से, देखें, कुछ नोट करना है तो नोट करें। 2 मिनट के लिए मैं इसको रुक रहा हूँ, देन उसके बाद में इसको रफ करके अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ो। स्फेरिकल मिरर, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो आपके जो स्फेरिकल मिरर होते हैं नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। आपको पहले ये समझना है, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये आपकी जब समझने का पॉइंट है, फिर अपन इसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपन इसको धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टार्ट कर देंगे। नाउ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो देखो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर, मतलब इट फॉर्म्स बाय द मिरर या फॉर्म बाय द स्फेयर। कैसे, मान के चलो ये बनते कैसे हैं ये अपन देखते हैं। मेरे पास ये कोई स्फेयर है, हमें 2 बनाने हैं, दोनों बना लेते हैं। मैंने जूम कर लिया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई स्फेयर है। स्फेयर के अंदर क्या है, हमने क्या किया, मिरर बनाने के लिए इसके स्मॉल सेक्शन पार्ट को यहाँ से कट करके, स्फेयर नहीं बनाना ये लो, ये स्फेयर है, यहाँ से मैंने स्मॉल पार्ट को मैंने कट करके बाहर निकाल दिया। ये लो, ये कवर करके अपने वहाँ से सेक्शन को बाहर निकाल दिया। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए ये कंडीशन है कि एक सरफेस क्या होना चाहिए, उसका पॉलिश्ड होना चाहिए। तो देखो यदि मैंने इसके आउटर पार्ट पे पॉलिश कर दी और सेकंड वाले पे मैंने क्या करा, इनर पार्ट पे पॉलिश कर दिया। एक पे मैंने क्या किया, आउटर पार्ट पे पॉलिश किया, एक पे मैंने इनर पार्ट पे पॉलिश कर दिया। तो नोट करो कि जिस पार्ट पे पॉलिश नहीं हुआ है वो आपकी हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये आपका क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और इस पे क्या हुआ, इस वाले पार्ट पे पॉलिश नहीं हुई तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस आपका फॉर्म्ड हो गया है। अगर ये दोनों आपके रिफ्लेक्टेड पार्ट सरफेस फॉर्म्ड हो गए तो यहाँ पे ये दोनों कौन सा है, आपका पॉलिश्ड सरफेस। ये दोनों आपके क्या बन गए, पॉलिश्ड सरफेस बन गए। अब देखो यहाँ से हमारे को पता लगेगा कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। तो देखो नोट करना कि जिसमें इनर कर्व्ड पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड है, जिस मिरर में इनर कर्व्ड पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड है, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड जिस मिरर में आपका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड है इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इनकी अगर अपन डेफिनेशन नोट डाउन करें तो यहां से अच्छा है मैं डेफिनेशन यहीं लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए मिरर वूज इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, या इनर कर्व्ड पार्ट लिख दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनर कर्व्ड पार्ट इज रिफ्लेक्टेड is known as concave mirror। इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, ए मिरर whose outer curved path outer curved path
is reflected is known as convex मिरर। अब इनमें हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हमारे को धीरे धीरे वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है एंड इनको हमें डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। तो ये दोनों की डेफिनेशन आपके आई थिंक नोट डाउन कर ली होगी, इसको मैं रफ करता हूँ। फिर हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्टेड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के हैं, उनको हमें डिस्कस करना है नाउ। तो ओनली डेफिनेशन वी रफ इट कंप्लीट नाउ। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मिरर नाउ। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मिरर की बात करें अपन, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है, हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक में डिस्कस कर लेता हूं हमारे यहाँ पर पॉलिश पार्ट, एक में इमेज मिरर डिजाइन कर लेता हूं यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स। ये हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और यह हमारे पास आने वाला है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स बिफोर द स्टडी या कंप्लीट दिस चैप्टर सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसको टेढ़ा क्यों कर दिया। तो बेटा मेन चीज़ का रीज़न क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस होता है, ये रूल है। तो इसलिए मैंने इस कॉन्वेक्स मिरर को रिफ्लेक्टिंग पार्ट को लेफ्ट साइड शो किया है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड। क्यों होगा, बिकॉज ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट साइड। हमेशा आपके पास रे कहाँ से आएगी, लाइट कहाँ से आएगी, लेफ्ट से आएगी। उसकी हमें इमेजेस बनानी है, वो आगे अपन स्टडी करेंगे, धीरे धीरे इमेजेस बनाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको अपन डिफाइन करते हैं नॉर्मली कैपिटल सी से, ये कैपिटल सी है हमारा, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम क्या है, सेंटर मतलब यदि ये दोनों, मैंने आपको बोला था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों फॉर्म्ड होते हैं थ्रू द स्फीयर। मतलब मैं अज्यूम करता हूं कि ये यदि इस स्फीयर से फॉर्म्ड हुआ है तो स्फीयर इस टाइप का होगा, और जिस स्फीयर से फॉर्म्ड हुआ है वो स्फीयर इस टाइप का होगा, इधर होगा। तो ये जिस स्फीयर से बने हैं उसका सेंटर, जिस स्फीयर से मिले हैं उसका जो सेंटर होगा उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों आपके जो मिरर आर फॉर्म्ड, बोथ ऑल द मिरर्स आर फॉर्म्ड, और द मिरर्स आर फॉर्म्ड थ्रू द या फ्रॉम थ्रू द मिरर या इमेज स्फीयर, और उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इनकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर लगता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको नोट करके दे दूंगा। पहले आप इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सर डेफिनेशन की ज़रूरत है कि आपको हमें डेफिनेशन नोट करके दो, तो मैं आपको डेफिनेशन भी नोट डाउन करवा दूंगा। अभी देखो अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल। अगर आप ध्यान से सुनेंगे भी ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लें। मैं बोल तो रही हूँ, आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। पोल, अब पोल क्या है, नोट करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर है जिससे मिरर फॉर्म्ड हो रहा है, और पोल आपके मिरर का सेंटर है। पोल आपका क्या है, मिरर का सेंटर है। मतलब इट इज द सेंटर ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, इट्स ए सेंटर ऑफ sphere, it is the center of sphere and is the center of mirror। शॉर्ट में आप बोलना चाहो तो ये बोल सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट की बात करें अपन, डी सी,
थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज डिफाइंड बाय कैपिटल आर। तो ऑल द डिस्टेंसेज, आपको ये माइंड में रखना भी है कि जितनी भी डिस्टेंसेज आप मेजर करोगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर बाय थ्रू द पोल, हमें सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करनी है। तो अब आप हम बात करें तो ये जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन P पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। और इसके बाद में आपका लास्ट पॉइंट बचने वाला है फोकल लेंथ। बस ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखना है। फोकल लेंथ इज डिफाइंड बाय द स्मॉल f। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट यही है। यदि आपके पास रे ऑफ लाइट को मैंने यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट किया, मेरे पास कोई रे ऑफ लाइट को मैंने क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट किया, किसमें, कॉनकेव में। आफ्टर द इंसिडेंट, जब ये आपके मिरर पे इंसिडेंट होंगे तो रूल क्या बोलता है, इट बेंड टुवर्ड द सेम साइड, ये बेंड करेगी सेम साइड पे। ये क्या करेगा, इसको बेंड करेगा, इस तरह से निकाल देगा, और जब ये बेंड होगा तो ये भी इस तरह से आपके पास हो जाएगी। तो एक चीज नोट करना कि जब हम बात करें कि यदि इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द ऑन द कॉनकेव लेंस या मिरर, देन इट बेंड्स टुवर्ड द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉनकेव मिरर। और अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें क्या बोलेंगे, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है भैया, ये ध्यान रखना आप। नाउ अगर हमने रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट करी किसमें, कॉन्वेक्स में, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होनी चाहिए, रे ऑफ लाइट सेम साइड पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी इसके अंदर ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा, और ये जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी जिस पॉइंट से आते हुए शो होती है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस में फॉर द कॉनकेव, फॉर कॉनकेव मिरर, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ए रे ऑफ लाइट, if a ray of light incident parallel to principal axis then it reflects through a point, this point is called principal focus, this point is known as focus। और अगर हम बात करें फॉर द कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सेम लाइन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन देन it appears to reflect from a point, and this point is known as प्रिंसिपल फोकस। बस आपको एक चीज लाइन रन रखनी है कि इसमें तो एक पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पर इंसिडेंट नहीं होगी, यहाँ पर हमें लगेगा कि वहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स ए पॉइंट। बस ये वर्ड ये याद रखना, एग्जामिनर यही लिखेगा, रिफ्लेक्ट्स थ्रू ए पॉइंट, रिफ्लेक्ट्स या अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। लास्ट जो पॉइंट था आपका
फोकल लेंथ, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। पोल क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो भी डिस्टेंस होती है पोल से मेजर करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, प्रिंसिपल पोल एंड फोकल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये आपके कुछ टर्म्स हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एंड इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए आगे 1 by 1 चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल एंड गुड डे।